सो हम अभी हम देखेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज के बारे में एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने ऑलरेडी इसके डिस्टिंक्ट क्लॉज के बारे में पढ़ा है थ्योरी के अंदर, किस तरीके से डिस्टिंक्ट क्लॉज वर्क होता है, ये क्या है। ओके, तो अभी हम ये डिस्टिंक्ट क्लॉज का प्रैक्टिकली हम यूज़ करके यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके देखेंगे इस किस तरीके से रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे चलो अभी हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा टेबल है, ये इस तरीके से हमारा ये टेबल है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो टेबल के अंदर डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ही क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। तो जैसे हम एक सिंगल कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो कोई ईयर, ये जो ईयर है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे जो ईयर कॉलम है डुप्लीकेट वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस डिस्टिंक्ट वैल्यू ही प्रिंट करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू प्रिंट करने मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम डिस्टिंक्ट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। ये सेल्स जो है हमारा टेबल है, इसके अंदर ईयर कॉलम है। ठीक है, तो इस ईयर कॉलम को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे यहाँ पे। तो इसने क्या किया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ईयर ईयर। तो ईयर कॉलम है हमारा, ईयर कॉलम के अंदर इसने पूरी उसकी वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें यूनिक वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिस्टिंक्ट लगाएंगे, इस तरह डिस्टिंक्ट। ओके, तो सेलेक्ट के बाद हम डिस्टिंक्ट लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम कॉलम मेंशन करेंगे। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो डुप्लीकेट है वो उसको निकाल के यूनिक वैल्यू हमें दे देगा। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो 21 एंड 20 दो ही वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके यूनिक रिकॉर्ड ही प्रिंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो राइट नाउ हियर अभी हम डिस्टिंक्ट को मल्टीपल कॉलम के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट, जो हमारा ये डेटा है यहाँ पे ये, तो हमें ये क्वेरी हमने दूसरी जगह पे फायर की है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। ओके, तो ये हमारा डेटा है, ऑल डेटा। ठीक है, तो ये हमारा ऑल डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक रिकॉर्ड डिस्टिंक्ट प्रिंट करना। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम का तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट ही रिकॉर्ड है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम दूसरा कॉलम ले लेंगे, टेबल ले लेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय का। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसके अंदर डुप्लीकेट्स रो है या नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे डुप्लीकेट रो, यहाँ पे अगर बात करें दो रो डुप्लीकेट है या नहीं, यहाँ पे 200 यहाँ तो नहीं है, 20 यहाँ पे है, पुणे यहाँ पे, हाँ दो रो है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एज और सिटी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी नॉट अ स्टार, हम दो ही कॉलम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, एज कॉमा सिटी। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एज और सिटी का डेटा हमारे पास आ चुका है। एज 20 सिटी पुणे, एज 19 सिटी परली, फिर एज 20 सिटी पुणे। यहाँ पे ये दो रिकॉर्ड जो है उसका डेटा सेम है, यहाँ पे डुप्लीकेट है। ओके, तो हमें सिर्फ यूनिक ही रिकॉर्ड चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी हम कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके आगे क्या लगाएंगे, डिस्टिंक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको डिस्टिंक्ट लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली रिमूव करेगा डुप्लीकेट को। और यहाँ पे देखो उसने रिमूव डुप्लीकेट नहीं दिखाया है, रिकॉर्ड हमें जो यूनिक है वही उसने दिखाया है यहाँ पे। ओके, तो जैसे पुणे सिटी है, एज 20 है उसका, 25 एज है परली सिटी, और एज 19 है सिटी पर ले। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको यूनिक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं तो आपको बार बार नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड ही दिखाना है, तो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो रोज कॉलम्स, तो उसके आगे सबसे आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट लगाना है। ओके, सो नाउ डिस्टिंक्ट विथ एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अब हम डिस्टिंक्ट विथ एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। तो चलो मान लो कि अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अब ये हमारा एक डेटा सेट है, यहाँ पे ये डेटा सेट है, ठीक है। अब ये डेटा सेट जो है, तो यहाँ पे सबकी सैलरी जो है यहाँ पे, ओके, हम क्या करेंगे, सबका एडिशन करेंगे सैलरी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी फायर करेंगे इस तरीके से, सेलेक्ट और यहाँ पे सम करेंगे, सम एग्रीगेट फंक्शन, और यहाँ पे हम दे देंगे सैलरी एज टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से जो कॉलम है सैलरी, सबका हमने यहाँ पे क्या किया है, टोटल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 2019, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम प्रिंट करूँगा और यहाँ पे इसको रन करना चाहूँगा, तो देखूँगा आउटपुट क्या आता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हियर, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप कोई एग्रीगेट फंक्शन सिंगल एक कॉलम के साथ यूज़ करना चाहते हो तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो होता है ये ग्रुप ही होने चाहिए, तभी आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिंगल एग्रीगेट फंक्शन ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ दूसरी कोई भी आपको डेटा प्रिंट करना है तो वो डेटा ग्रुप ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते इसको, तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल किया है, जो हमें क्या करेगा, सिर्फ सैलरी जो है उसका सम निकाल के देगा। तो हमारे टेबल के अंदर जितना भी सैलरी है सबका सम कितना निकला है, 2900। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई सैलरी डुप्लीकेट है या नहीं हमारे पास। तो हमारे पास सैलरी डुप्लीकेट है यहाँ पर और यहाँ पे। तो इसका टोटल कितना आया है, टोटल यहाँ पे देखो ये 2, 3, 400 एंड 200 एंड 500, 200 एंड 900, ओके, 2900 यहाँ पे ये सब निकला है। अभी हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन जो है हमारा, ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन का क्या करेंगे हम, उसके अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू देके ही सम निकालेंगे। मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, ये 100 यहाँ पे डुप्लीकेट 100 है, तो ये 2 बार 100 लेता है अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं यूज़ करते। लेकिन हम डिस्टिंक्ट देंगे तो ये सिर्फ एक बार ही 100 यूज़ करेगा और फिर इसकी सम करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारी 2 बार 100 है, उसमें से हमें एक ही बार 100 यूज़ करना है डिस्टिंक्ट, एक 100 और बाकी का जो 2500, 100 एंड 200, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 2800 आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे सेम क्वेरी यहाँ पे हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट सैलरी। तो अभी ये जो सम है हमारा, इस सम के अंदर हम सैलरी पास कर रहे हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट सैलरी पास करें, यूनिक, डुप्लीकेट नहीं। तो जो यूनिक सैलरी की वैल्यू है वही यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये सबका सम निकालेगा यहाँ पे, और सम आया है हमारा कितना, 2800। तो मतलब जहाँ पे डुप्लीकेट सैलरी थी उसको उसने काउंट नहीं किया है, उसका एक ही वैल्यू लिया है। अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं यूज़ करते तो फिर डुप्लीकेट वैल्यू भी सम करने के लिए उठा लेता हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भी डिस्टिंक्ट लगा सकते हो। तो हमने जो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया था, सम किस कॉलम के ऊपर, ये एम्प्लॉय कॉलम के ऊपर, ओके। तो एम्प्लॉय कॉलम के ऊपर हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया। तो अगर हम डिस्टिंक्ट लगाते हैं तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड सेम है, 10 और 100 के 2 है, तो वो सिर्फ एक ही लेगा और बाकी की सम करेगा, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं लगाओगे तो वो जितनी बार रिकॉर्ड वैल्यू आई है सब वैल्यू का सम बनाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्ट को एग्रीगेट फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे लिमिट क्लॉज के बारे में, ठीक है। लिमिट क्लॉज हमने देखा था। तो लिमिट क्लॉज का पर्पज़ ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, ओके। तो अभी हम देखेंगे लिमिट क्लॉज के बारे में। तो हियर अभी ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय का डेटा, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड है, टोटल 4 रिकॉर्ड है। तो हमें लिमिट क्लॉज देके हमें इसमें से सिर्फ 3 रिकॉर्ड या फिर 2 रिकॉर्ड ही हमें डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट
3 रिकॉर्ड। ठीक है, तो मुझे ऑल एम्प्लॉय डिस्प्ले चाहिए, ऑल कॉलम्स टेबल के सारे एम्प्लॉय, लेकिन कितने चाहिए 3, तो मैंने यहाँ पे लिमिट दे दिया यहाँ पे। तो जैसे मैं रन करूँगा तो ये क्या करेगा, टॉप से 3 रिकॉर्ड दे देगा, टॉप से 1 2 एंड 3 रिकॉर्ड टॉप से। ठीक है, अगर मुझे 2 ही रिकॉर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड वो आपको देगा, लेकिन कहीं से देगा, टॉप से 2 रिकॉर्ड देगा यहाँ पे। तो रन कर दिया इसको, देखो टॉप से यहाँ पे क्या आ गया, 2 रिकॉर्ड ही आ चुके हैं इसके, 1 और 2 आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो लिमिट ऑलवेज आपको कितने भी लिमिट दे दो, आप उतने रिकॉर्ड टॉप से ही दिखाएगा आपको शुरू से। ओके, सो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका लिमिट वर्क होता है। सो नाउ हियर ऑफसेट क्लॉज। अब ऑफसेट क्लॉज का मतलब क्या है कि आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करने से पहले शुरू में कितने रिकॉर्ड स्किप करने हैं और उसके बाद आपको कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, ये दिखा लगाने के लिए ऑफसेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ से आना चाहिए। अब देखो ये हमारा डेटा सेट है, तो हमें क्या करना है, ये 3 से रिकॉर्ड एक ही डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब 1 और 2 को हमें स्किप करना है और लास्ट में जो आएगा रिकॉर्ड वो एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए और यहाँ पे ऑफसेट कितना होगा, 2 1 एंड 2, ये 2 रिकॉर्ड स्किप करेगा और उसके आगे रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसमें से हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो हियर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय और यहाँ पे हम लिमिट, हमें एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है 1 एंड ऑफसेट 2। तो मतलब यहाँ पे 2 रिकॉर्ड शुरू के स्किप होंगे और उस तीसरे रिकॉर्ड से डिस्प्ले होगा, लेकिन तीसरा एक ही रिकॉर्ड आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रन करेंगे इसको और यहाँ पे देखो थर्ड रिकॉर्ड ही आपका एक ही आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिमिट नहीं लगाना चाहते, सिर्फ ऑफसेट लगाओगे तो भी आपके शुरू के 2 रिकॉर्ड स्किप हो गए और उसके बाद सारे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ लिमिट नहीं लगाया वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड हमारे स्किप हो चुके हैं, ये 2, और उसके बाद सारे रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लिमिट और ऑफसेट दोनों एक साथ यूज करके और रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल कर सकते हो। थियरी में हमने बहुत ज़्यादा लिया है, मतलब सारी चीज़ें लिए है। अभी दे देंगे हम लिमिट ऑल। ठीक है, तो लिमिट ऑल जो है ये सेम वर्क होता है, आप इसको अगर लिमिट नहीं लगाओगे तो। ठीक है, तो मैंने आपको इसका यूज़ भी बताया था यहाँ पे किस तरीके से लिमिट ऑल का इस्तेमाल होता है। तो हियर select star from employee limit all। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई लिमिट नहीं दिया है, इसका लिमिट है मतलब सारे रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये पूरे रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं रखता है इस क्यूरी में, लेकिन आप जब कंडीशनल क्यूरी आपको फायर करनी है, कभी लिमिट दिखाना है डायनामिकली, कभी ऑल दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्यूरी के अंदर इस तरीके से डायनामिक प्रोविजन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिमिट ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लिमिट ऑल अगर नहीं भी लगाओगे तो भी क्यूरी सेम रिजल्ट देगी। यहाँ पे 4 रिकॉर्ड आ चुके हैं और लिमिट ऑल लगाओगे तो भी क्यूरी यहाँ पे आपको रिजल्ट सेम ही दे देगा। तो ये हो गया आपका जो लेक्चर था डिस्टिंक्ट और लिमिट ऑल का, ये भी लेक्चर हमारा क्या होगा है यहाँ पे प्रैक्टिकली कवर कर दिया हमने सारी चीज़ें। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम